मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। अब हम स्टडी करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, कि आईसी कर्व होती है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है इसका स्लोप डाउनवर्ड, क्यों होता है स्लोप डाउनवर्ड? आईसी हैज नेगेटिव स्लोप, कि आईसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होगा और आईसी कर्व का स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप होगा। नेगेटिव स्लोप क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को मूव करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक गुड की कमोडिटीज डिक्रीज होती जाएंगी और दूसरे गुड्स की कमोडिटीज इंक्रीज होती जाएंगी। इसलिए हमारी जो आईसी कर्व होती है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है और उसका स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को हमारी आईसी कर्व क्या करती है? मूव करती है। मीन्स टू हैव वन मोर गुड्स वी मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर, कि एक गुड को ज्यादा इंक्रीज लेने के लिए हमें दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था, वहां पे अब हमारा एग्जांपल क्या था? ऑरेंजेस और एप्पल्स का, कि अगर हमें ऑरेंजेस की ज्यादा जरूरत थी, ज्यादा कंजप्शन ऑरेंजेस का था तो एप्पल का कंजप्शन कम था, और अगर हम एप्पल का कंजप्शन ज्यादा कर रहे थे तो ऑरेंज का कंजप्शन कम कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें दूसरी कमोडिटी को ज्यादा करना है तो हमें फर्स्ट कमोडिटी के कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है। नेगेटिव स्लोप होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को होगा। और हाँ, अगर हमें एक कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करना है तो हमें दूसरी कमोडिटी के कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में शो किया गया है कि जब हम 4 ऑरेंजेस का कंजप्शन कर रहे थे तो हम एप्पल का कंजप्शन कितना कर रहे थे? 2। यहाँ पे इसका कंजप्शन ज्यादा था तो एप्पल का कंजप्शन कम था। फिर क्या हुआ, हमने क्या किया? ऑरेंजेस के कंजप्शन को डिक्रीज कर दिया। 4 से हम कहाँ आ गए? 2 के ऊपर आ गए। जब हमने ऑरेंजेस के कंजप्शन को कम किया तो हमारा क्या हुआ? ऑटोमेटिकली एप्पल का कंजप्शन क्या हो गया? 2 से इंक्रीज होके 4 हो गया। मीन्स कि एक के कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे तो दूसरे का कंजप्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज परचेज दोज गुड्स व्हिच प्रोवाइड हिम मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है कि एक रैशनल कंज्यूमर, कि एक समझदार कंज्यूमर वही होगा जो उन गुड्स को परचेज करेगा जो उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। उन गुड्स के कॉम्बिनेशन को क्या करेगा? वो परचेज करेगा। ये होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, की जो हमारी आईसी कर्व होती है वो ओरिजिन के क्या होती है? कन्वेक्स होती है। मींस स्लोप ऑफ आईसी टेंड टू डिक्लाइन एज वी मूव अलोंग आईसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जब हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड को मूव करेंगे तो आईसी कर्व का स्लोप क्या होगा? डिक्लाइन करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम आईसी कर्व के क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाते जाएंगे वैसे वैसे आईसी कर्व का स्लोप क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। बिकॉज क्यों होगा? द रेट एट विच कंज्यूमर सब्सिट्यूट वन कमोडिटी फॉर द अदर टेंड टू डिक्लाइन। क्यों होता है इस वजह से कि आईसी कन्वेक्स अपने ओरिजिन के, क्योंकि वो रेट जिसके ऊपर कंज्यूमर क्या करता है? एक कमोडिटी को सब्सटीट्यूट करता है दूसरी कमोडिटी के कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे यहाँ पे गुड्स वाई दिए गए हैं, यहाँ पे गुड्स एक्स दिए गए हैं। जब गुड्स का वाई का कंजप्शन कितना था? 6 कमोडिटीज था, तब हम गुड एक्स कंजप्शन कितना कर रहे थे? 2 कर रहे थे। हमने क्या किया? वाई गुड के कंजप्शन को डिक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि हम गुड एक्स के कंजप्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं। जब हमने कंजप्शन को 6 से क्या किया? हमने 6 से क्या कर दिया? उसको डिक्रीज करके हम कहाँ आ गए? 4.5 के ऊपर। 4.5 के ऊपर हम यहाँ आए, यहाँ तक डिक्रीज किया तो हमारा क्या हुआ? गुड एक्स कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ? वी पॉइंट को देखिए, यहाँ हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। मीन्स पहले हमारा कंजप्शन क्या था? गुड एक्स का 2 था, अब क्या हो गया? 3 हो गया। कि एक गुड के कंजप्शन को अगर हमने डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया? 1.5। और हमारा कितना इंक्रीज हुआ? सेकंड गुड 1 से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि द रेट एट विच कंज्यूमर सब्सिट्यूट वन कमोडिटी, की एक कमोडिटी को सब्सिट्यूट कर रहा है क्या करने के लिए? दूसरी कमोडिटी को लेने के लिए। ये था हमारा आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब हम बात करेंगे एमआरएस क्या होता है। एमआरएस को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? इज द रेट, वो रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग, कि वो रेट जिसके ऊपर कंज्यूमर विलिंग है, चाहता है, टू सब्सटीट्यूट वन गुड्स, किसी एक गुड के सब्सटीट्यूट करके दूसरे गुड्स को चाहता है। कि वो रेट जिसके ऊपर कंज्यूमर एक गुड्स को सब्सटीट्यूट करके दूसरे गुड्स को ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो सेक्रीफाइस करेगा गुड वाई को क्या करने के लिए? गुड एक्स को ज्यादा परचेज करने के लिए।
ये था हमारा एमआरएस की एक गुड को सेक्रीफाइस करेंगे क्या करने के लिए, दूसरे गुड को ज़्यादा कंजप्शन करने के लिए या दूसरे गुड की क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।